CSR कोटड़ी गांव परिवर्तन की यात्रा शुभारंभ। आर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से VVD एमिशन रिडक्शन यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहुप्रतीक्षित CRS परियोजना का औपचारिक उद्घाटन। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। यह राजस्थान के जैसलमेर जिले के कोटड़ी गांव की लड़कियों और महिलाओं के विश्वास की एक छलांग है। यह एक संकल्प है कि उन सभी ने एक मूल्यवान जीवन जीने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है, एक ऐसा जीवन जिसे वे संजो सकें। आज उनके जीवन में उन्नति की शक्ति के उद्घाटन के रूप में एक बड़ा दिन है। आर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से VVD एमिशन रिडक्शन यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहुप्रतीक्षित CSR परियोजना का औपचारिक उद्घाटन किया गया। 60 किशोरियों के साथ कोटड़ी गांव की सभी 386 महिलाएं उन्नति की शक्ति की लाभार्थी हैं, जिसका उद्देश्य अंततः उनके लिए एक समानतावादी स्थिति प्राप्त करना है। यह परियोजना कौशल वृद्धि, आजीविका सृजन, वित्तीय साक्षरता, लिंग आधारित हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस, आत्मरक्षा, कौशल सिखाने और महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और उनके सामाजिक अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। कार्यक्रम को आज सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आधिकारिक तौर पर उद्घाटित किया गया है। तो शायद ये भी मुमकिन है और मैं मानती हूँ उसमें मेरा सबने सहयोग किया, मेरे गुरुओं ने सहयोग किया, मेरे माता पिता ने, मेरी सहेलियों ने। मैं मानती हूँ मुझे अगर सबका समर्थन ना मिलता तो शायद मेरे अंदर इतनी पढ़ने की हिम्मत नहीं आती। और सच कहूँ तो अंजना जी के पास बैठ के अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्टेज पे। आप सभी का धन्यवाद। प्राइवेट लिमिटेड और आर्च फाउंडेशन द्वारा उन्नति की शक्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। एक तरह का नवाचार है और कोटड़ी महिलाओं को आगे ले जाने की वो एनवायरनमेंट कितना जरूरी है। ये बहुत अच्छी NGO के द्वारा पहल की गई है जो उन्नति की शक्ति परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में जो आधी आबादी है जो राष्ट्र की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका लगती है। लेकिन अभी भी अपन देख रहे हैं काफ़ी गैप है कई चीज़ों में, चाहे एजुकेशन को लेकर जाके कई चीज़ों को लेकर। तो उसके लिए ये प्रयास है कि कैसे सरकारी योजनाएं या उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, उसकी जानकारी या बच्चों में जो सेल्फ या उनकी जो आत्म सुरक्षा के कैसे गुण सिखाए जाएँ या उनमें कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप करके उनको आगे जो बढ़ाए जाए। तो उसमें इनकी बहुत अच्छा पहल की है, शुभारंभ इन्होंने किया है। और जैसा कि अपन देखेंगे कि काफ़ी अच्छी संख्या में जो कोटड़ी गांव से मातृशक्ति और बच्चियां आई है और उनमें बड़ा ही उत्साह भी नज़र आ रहा है कि कहीं भी एक भी महिला कार्यक्रम के बीच से नहीं जाना, एकदम सुनना, अगर जो भी वक्ता बोले उनको 100%। तो वास्तव में जो NGO का उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूरा विश्वास है जिस टारगेट को लेकर जैसलमेर जिले के कोटड़ी गांव में शुरू किया है प्रोजेक्ट प्लान के रूप में वो पूरा होगा। इस तरह से नवाचार महिलाओं को कितना आगे ले जा सकते हैं? ये नवाचार जैसलमेर जिले के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि जो जैसलमेर जिला है वो सीमावर्ती के साथ जो विषम भौगोलिक परिस्थिति का जिला 38,000 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। लेकिन अब अपन पीछे नहीं है क्योंकि जैसा कहेंगे 33 जिलों में अभी जो आर्ट्स का रिजल्ट आया अपन ने टॉप किया राजस्थान में। तो वो समय गया। अब जो कोई भी ऐसी जो प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती जिसमें जैसलमेर के बच्चे या बच्चियाँ अपने रिजल्ट परिणाम में नहीं आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं और वो स्पीड थोड़ी कम है। तो NGO का जो प्रयास है वो लगता है कि इससे और स्पीड अप ये परिणाम आएंगे, जो प्रतिभाएं या योग्यताएं वो उभर के आगे सामने आएंगी। विविड एमिशंस रिडक्शंस यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड बहुत सारे क्लाइंट्स की ओर से यहाँ पे CSR कार्यक्रम शुरू कर रही है। हमने आर्च फाउंडेशन NGO जो मैम बता रही थी उनके साथ कोलैबोरेशन किया है यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो हम उनकी आजीविका बढ़ाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको सेल्फ डिफेंस के लिए स्किल्स देंगे। जो सरकारी सुविधाएं उनके लिए हैं, जो भी केंद्रीय सरकार की या राज्य सरकार की जो भी सुविधाएं हैं
उसके बारे में उनको अवगत कराएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जैसे मैम बता रही थी, लेकिन उन लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो जब उन्हें पता होगा तो वो उसको हक से मांगेंगी। तो ये हमारा मैनेजमेंट है, मेरे जो CEO हैं मिस्टर पुनीत काटियाल और हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हम सब का यही सोचना है कि महिलाओं के बिना ये समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए इसका नाम उन्नति की शक्ति रखा गया है। हम आभारी हैं सरपंच महोदय जी के, उन्होंने हमें बहुत बहुत सहयोग दिया है और आगे भी देते आएंगे। हम आभारी हैं मैम के, अंजना मैम के, कि वो हमें गाइड कर रही हैं, आगे भी गाइड करेंगी। और जो महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हम वो लेके उनके पास भी जाएंगे, क्योंकि वो स्टेट वुमेन कमीशन की मेंबर हैं। धरातल पे आपको क्या काम कर रहे हैं आके इस फाउंडेशन के थ्रू, क्या करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? तो धरातल पे हम इनको राखी जो बनाने की ट्रेनिंग देंगे, जरदोजी की ट्रेनिंग देंगे, ताकि उससे और उनको वो जो चीज़ें बनाएंगी वो मार्केट में बेचेंगी, ताकि उनकी आमदनी बढ़ेगी। उसके बाद उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर उन्हें कोई परेशान करता है तो वो किस तरह से अपना आत्म बचाव कर सकती हैं। प्लस जो सरकारी सुविधाएं और स्कीम्स हैं उनके बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाएगी और ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि वो स्कीम उन तक पहुँचे। जैसे कि मैम ने कहा था, एक चीज़ है बताना और एक चीज़ है वो चीज़ दिलवाना। तो वो दोनों कार्य हम करेंगे सरपंच जी के मतलब तत्वाधान में और मैम के सहयोग से हम लोग वो सारा काम करेंगे। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि मार्च तक जब हम थोड़ी तरक्की कर लेंगे तब आप देखिएगा कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि अभी हमने शुरुआत ही की है और अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और अगले साल हम कोटरी के साथ और भी गाँवों को चुनेंगे और गाँवों में भी हम अपना काम फैलाएंगे। धन्यवाद। मैं अब आगे बुलाना चाहूंगी